अगर आप लाइफ में पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका है, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन मोड। पहले मैं ऑनलाइन मोड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐप्स है या वेबसाइट है, जिस वेबसाइट या ऐप्स के थ्रू जाके आप ऑनलाइन पेमेंट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हम में से बहुत जन ऐसे हैं जो अभी भी ये सारे सिस्टम के साथ अकस्टम्ड नहीं हुए हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन मोड पे यानी फॉर्म फिलअप करके हम रेस्पेक्टिव जो फंड हाउस है वहां पे जमा करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म फिलअप करके एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन्हीं दो किस्म के पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है, एक जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरा जो नया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि उन लोगों को भी अपना क्लाइंट्स की जो फॉर्म है वो फिलअप करके रिस्पेक्टिव फंड हाउस में जमा करने होते हैं। तो चलिए अब मैं एक एक करके सारा चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको पहला जो चीज ध्यान में देना है वो है कि क्या आप एसआईपी करेंगे या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट करेंगे। एसआईपी का मतलब होता है रिकरिंग, यानी हर महीना आप थोड़ा थोड़ा रकम उस फंड में निवेश करेंगे। और वन टाइम का मतलब होता है कि आप एक बार लंप सम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कोई भी रकम जो है वो वन टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको फॉर्म फिलअप करके ये पैसा जमा करने हैं। अभी मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप कोई भी फंड हाउस चुन लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, एचडीएफसी हो, पराग पारिक हो, क्वांट हो, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो, जितना भी फंड हाउस है उनका फॉर्म फिलअप करने का एक बेसिक तरीका है और मैं आपको आज वो बेसिक तरीका बताऊंगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको 3 चीज फिलअप करना है। पहला है ये केवाईसी फॉर्म, जो कैम्स केआरए फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है कि रेस्पेक्टिव आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म हर फंड हाउस का अलग अलग होता है, पर इसका जो बेसिक ढांचा है वो सेम है। आपके सामने मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूं वो है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप लंप सम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले ये जो कैम्प्स का फॉर्म है ये फिलअप करना है और फिर आपको ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब आपको तीसरा पार्ट फिलअप करना है। ये तीसरा पार्ट मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पे आपको एक पैन बेस्ड मैंडेट फॉर्म देखने को मिल रहा है। ये पैन बेस्ड मैंडेट फॉर्म क्या है? ये पैन बेस्ड मैंडेट फॉर्म का यूज है कि आप जो पहला इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप चेक के थ्रू करेंगे, पर उसके बाद जितना सारा इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा बैंक से होगा। यानी बैंक को आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप मेरे अकाउंट से 100 एंड 100 रकम जो है डेबिट करके उस फंड हाउस को भेज दीजिए। तो उसके लिए आपको ये पैन बेस्ड मैंडेट फॉर्म फिलअप करने हैं। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि 3 फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले केवाईसी फॉर्म में हम लोग आ जाते हैं। ये केवाईसी फॉर्म जो होते हैं ये 2 पन्ने का फॉर्म होता है। अब ये फॉर्म में हमको क्या क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस फॉर्म की जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे फोटो पेस्ट करना है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। फिर आपको आपका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर, पैन नंबर, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब आपको मेंशन करना है पर्सनल डिटेल में। फिर आपको जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का बॉक्स है वहां पे जाके आपको या फिर पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका जो जॉब कार्ड है वो आपको यहाँ पे देना है। और फिर आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप एड्रेस मेंशन करेंगे तो एकदम सही एड्रेस होना चाहिए। मैं आपको यह रिकमेंड करता हूं कि जो आप केवाईसी फॉर्म दे रहे हो, जैसे कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उसमें जो एड्रेस मेंशन किया गया है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस के साथ मैच कर जाते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेम एज अबव का जो बॉक्स है वहां पे टिक लगाना है। अदरवाइज आपको ये जो फॉर्म है ये फॉर्म को फिर से फिलअप करना है। अब आ जाते हैं सेकंड पेज में। यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करना है और फिर इसके नीचे डेट और प्लेस देने के बाद आपको यहाँ पे साइन करना है। देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर करने का बॉक्स है। अब देखिए, अगर आप खुद से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको इतना तक ही करना है।
पर अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो एमपी रजिस्टर्ड है, अगर वो किसी क्लाइंट का ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके नीचे ये जो बॉक्स है यहाँ पे उनको अपना सील लगा के साइन करना है। तो ये हो गया आपका केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का तरीका। अभी हम बताएंगे कि कैसे आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं ये 4 पन्ने का फॉर्म होता है, पर इसमें आपको जो है कि सारा चीज फिलअप करना नहीं है, जो रिलेवेंट चीज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आ जाइए एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई ब्रोकर या जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, तो यहाँ पे उनको स्टैंप लगाना है जहां पे उनको ARN कोड बताना है और ये राइट साइड कॉर्नर में उनको EUIN नंबर मेंशन करना है। अब ये जो फर्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसको साइन करने होंगे। अब देखिए अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म मल्टीपल इन्वेस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेशन का भी सिग्नेचर का जगह है, वहां पे हर एक इन्वेस्टर को साइन करने होंगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल में उनका नाम, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। अगर सिंगल एप्लीकेंट या सोल एप्लीकेंट है तो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 फिलअप करेंगे, और अगर मल्टीपल इन्वेस्टर है तो 1 2 3 ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये आपको फिलअप करने हैं। फिर आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स देना है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच क्या है, फिर मेंशन करना है। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स देना है, यानी आप जो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो उस चेक का डिटेल, चेक का नंबर, डेट, अमाउंट, कौन सा बैंक का है, कौन सा ब्रांच का, ये सारा यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आ जाइए सेकंड पन्ने में, यहाँ पे आपको एड्रेस देना है और यहाँ पे आपको ईमेल ID, फोन नंबर मेंशन करना है। अगर आपका ओवरसीज एड्रेस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड होल्डर और थर्ड होल्डर जो है वो भी अपना ईमेल ID और फोन नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आ जाइए मोड ऑफ होल्डिंग में, यहाँ पे अगर आप सिंगल होल्ड कर रहे हैं तो सिंगल पे टिक लगाएंगे और अगर आप ज्वाइंट होल्डिंग कर रहे हैं तो ज्वाइंट में टिक लगाएंगे। फिर आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस देना है कि आप रेसिडेंट है या नहीं है, और फिर आपको यहाँ पे फटका डिटेल्स में जो इन्वेस्टर है उनका सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट या थर्ड एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट है उनका कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस, यानी वो इंडियन है, फॉरेनर है, यहाँ पे मेंशन करने होंगे। उसके साथ साथ अगर आप इंडियन है तो आपको यहाँ पे पैन नंबर मेंशन करने हैं, अगर आप फॉरेन से हो रहे हो तो आपको यहाँ पे टिन नंबर मेंशन करने हैं। फिर आपको कुछ अदर्स इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपका नेचर ऑफ सर्विस क्या है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, हाउस वाइफ हो या बिजनेस कर रहे हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्रोफेशनल हो, ये आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। फिर यहाँ पे आपको मेंशन करने की स्कीम टाइप, कौन कौन सा स्कीम में आप कितना रकम इन्वेस्ट कर रहे हो। देखिए आप ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू मल्टीपल SIP भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वो सारा डिटेल्स देना है। फिर आपको यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उनका इनकम बताना है कि उनका सालाना इनकम कितना होता है। सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट अगर एप्लीकेबल है तो उनका भी डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा और ये मैंडेटरी है। नॉमिनी का जो पोर्शन है यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम, उनका एड्रेस, अगर वो माइनर है तो पैन नंबर देने होंगे। अगर माइनर है मतलब अगर जो इन्वेस्टर है वो माइनर है तो उन केस में गार्जियन का आपका पैन नंबर देना पड़ता है। फिर आपका नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी, और यहाँ पे आपको बताने होंगे कि अगर आप सिंगल नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं या मल्टीपल नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं। अगर सिंगल नॉमिनी है तो 100%, अगर मल्टीपल है तो 50-50 या जैसे आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिग्नेचर का जगह है जहाँ पे आपको फर्स्ट एप्लीकेंट को साइन करने होंगे। अगर सेकंड और थर्ड एप्लीकेंट है तो उनको भी यहाँ पे साइन करने होंगे। अब ये जो पेज है ये पेज इंटेंशनली ब्लैंक रखा गया है और उसके बाद आपको पैन बेस मैंडेट फॉर्म फिलअप करने हैं। पैन बेस मैंडेट फॉर्म में आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, IFSC कोड, कितना रकम का आप SIP या लमसम कर रहे हैं। अब देखिए अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आपको ये पैन बेस मैंडेट फॉर्म जो है फिलअप करना नहीं है, क्योंकि आप जो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो उसी चेक से आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पर ये पैन बेस मैंडेट फॉर्म जो है ये SIP के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो इस पैन बेस मैंडेट फॉर्म में आपको यहाँ पे पैन नंबर मेंशन करने हैं, आपको यहाँ पे साइन करने हैं और आप कब से ये SIP चालू करना चाहते हो वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं फॉर्म से। और टू से आपको ये बताना है कि कितना दिन तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, 3 साल 5 साल, ये आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। फिर देखिए आपको यहाँ पे कुछ अदर्स डिटेल भी देने होंगे, जैसे कि अगर आप
जो फंड हाउस के थ्रू कर रहे हो उस फंड हाउस का स्कीम क्या है, सब ऑप्शन क्या है। अगर आप IDCW ऑप्शन कर रहे हो, यानी अगर आप मंथली वहां से कुछ विड्रॉ करना चाहते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। और फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्लिप देखने को मिलेगा। जब आप ये फॉर्म जमा करेंगे तो यहाँ पे डेट और टाइम स्टैम्प लगा के आपको नीचे का जो परफॉर्मेटेड पोर्शन है वो आपको अलग से एक्नॉलेजमेंट के थ्रू दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। साथ साथ अगर आप इस सिलसिले में कोई भी चीज हमसे जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।